हेलो बेटा। तो हम टॉपिक करने जा रहे हैं इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट। कौन से चैप्टर के अंदर है? सोचो जरा भाई, पता ही है तुमको। केमिकल काइनेटिक्स। ठीक है, अब तक हम काफी सारे टॉपिक्स कर चुके हैं। दो ही टॉपिक बचे हैं लास्ट के हमारे, इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट और इसके बाद कोलिजन थ्योरी। ठीक, कंप्लीट हो गया पूरा का पूरा चैप्टर। अब आओ इसको करते हैं बढ़िया मजेदार तरीके से। अच्छा, आप सोचो कोई ऐसा इंसान जो खुद एक जैसा रहता हो पर दूसरों को काम करवाने में एक्सपर्ट हो, वो कौन है? घर में वो कौन है? मम्मी है। बिल्कुल वही है कैटलिस्ट, बता रही हूँ। कैटलिस्ट क्या करता है? कैटलिस्ट वो स्मार्ट बंदा है जो रिएक्शन की स्पीड बढ़ाता है बिना खुद रिएक्शन में खत्म हुए या बदले हुए। ना तो खुद खत्म होता है ना खुद बदलता है। मतलब ना खुद हिलेगा ना खुद बदले, ना पर पूरी क्लास को हिलाकर रख देगा। एग्जाम्पल से समझो, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एक रिएक्शन करवाओ, पानी बनेगा। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन H2 प्लस O2 गिविंग H2O। बहुत बार कराया है मैंने, बच्चों को पता ही होगा। ठीक है, लेकिन बहुत धीरे होगा। ठीक, अब उसमें प्लेटिनम डाल दो कैटलिस्ट, जो H2O2 रिएक्शन होगी, पानी बनेगा, धीरे होगा रिएक्शन। ठीक है, लेकिन उसमें पीटे डाल के देखो जरा, डाल दो डाल दो, बस फिर क्या, हाइड्रोजन ऑक्सीजन एकदम शादी करने को तैयार हो जाएंगे, जल्दी जल्दी मिलकर पानी बना देंगे। समझ आया क्या होता है कैटलिस्ट? चलो एक जोक सुनाती हूँ। एक मॉलिक्यूल बोला, मुझे रिएक्शन करने में टाइम लग रहा है। कैटलिस्ट बोला, भाई चिंता मत कर, मैं आ गया हूँ, तू बस रिएक्शन कर, मैं तेरी स्पीड बढ़ा दूंगा। मॉलिक्यूल बोला, तू मेरे केमिस्ट्री का शक्तिमान निकला। समझ आया ना? अच्छा आया कि नहीं समझ में? अच्छा, एक बार और समझो, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको नोट करना, इसको नोट करना प्लीज। हाँ, कैटलिस्ट एक्टिवेशन एनर्जी को कम करता है। ठीक है, कैटलिस्ट क्या करता है? एक्टिवेशन एनर्जी को कम करता है। मतलब पहले जहां 10 फीट की दीवार चढ़नी पड़ती थी, अब बस 3 फीट की दीवार चढ़नी पड़ती है, आराम से हो या आराम से हो जाता है। अच्छा आओ दिखाती हूँ होता क्या है। देखो ये जो ग्राफ दिख रहा है ना, पोटेंशियल एनर्जी एंड रिएक्शन कोऑर्डिनेट का। ठीक है, देखो यहाँ पे देखो, पहले एक डार्क लाइन दिख रही है, इस साइड रिएक्टेंट है, लेफ्ट हैंड साइड में रिएक्टेंट लिखा है, राइट हैंड साइड में प्रोडक्ट लिखा है, नीचे साइड में देखो। ठीक है, एरो बना हुआ रिएक्शन पाथ विद कैटलिस्ट। देखो अब नीचे पहला जो एकदम डार्क वाली काली वाली लाइन है, उसमें एनर्जी बहुत ज्यादा लग रही है। ठीक है, फिर एक डैश लाइन दिख रही है थर्ड पार्ट में, जो रिएक्शन पाथ विद कैटलिस्ट एरो लगा हुआ है, वो एक्चुअल में देखो एनर्जी कितनी कम हो गई, रिएक्टेंट से इस एरो पार्ट की लो कितनी कम हो गई है। ठीक है, बहुत कम हो गई है एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन कैटलिस्ट की, बहुत कम हो गई। एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन विदाउट कैटलिस्ट बहुत ज्यादा थी। ठीक है, बात समझ में आई? नहीं आई तो आओ तुमको पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन से समझाती हूँ। इससे अच्छा तरीका भाई किसी के पास नहीं हो सकता, जिस तरीके से मैं आपको समझाऊंगी, आपको बढ़िया तरीके से समझ में आएगा। बढ़िया सा ग्राफ लेती हूँ जिससे आपको मजा ही आ जाए, मजे की अनुभूति कराती हूँ आपको। आ जाओ, ये ग्राफ ले लिया। अच्छा, मेरे ग्राफ पे ज्यादा वो नजर मत डालना, ये मेरा बहुत बढ़िया तरीका रामबाण उपाय है बच्चों को समझाने का। यहाँ पे क्या लेते हैं? पोटेंशियल एनर्जी। यहाँ पे क्या लेते हैं? रिएक्शन कोऑर्डिनेट। अब तुमको 2-3 बार करा चुकी हूँ, पीई आरसी लिख रही हूँ, बोलती जा रही हूँ क्या मतलब है। ठीक है, होता क्या है कि ये है तुम्हारा रिएक्टेंट जो स्टार्ट हो रहा है और हमें दे रहा है प्रोडक्ट। इधर रिएक्टेंट है, इधर प्रोडक्ट है आरपी। ठीक है, अच्छा रिएक्टेंट से, इधर देखो डैश लाइन बनाई है, रिएक्टेंट से जो यहाँ पे एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स तक, इसको क्या बोलते थे? ये बोलते थे एक्टिवेशन एनर्जी। अब ये बिना, ये जो है ये है एक्टिवेशन एनर्जी विदाउट कैटलिस्ट है, विदाउट कैटलिस्ट। ठीक है, विदाउट कैटलिस्ट है। जब हमने कैटलिस्ट को डाल दिया, जब हमने कैटलिस्ट को डाल दिया, देखो प्रोडक्ट अभी भी हमें मिल रहा है, अगेन हमें अभी भी प्रोडक्ट मिल रहा है, बट एनर्जी देखो कितनी कम हो गई। आओ दूसरा पेन लेती हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए कितना चेंज दिख रहा है। आओ, रिएक्टेंट से इस एक्टिवेशन एनर्जी को देखो, ये विद कैटलिस्ट एक्टिवेशन एनर्जी। अब देखो कैटलिस्ट के साथ विद कैटलिस्ट। मैं बहुत अच्छी हैंड राइटिंग में लिख सकती हूँ, बट मुझे मजा आता है ऐसी टेढ़ी में टेढ़ी लिखने में। ये विद कैटलिस्ट। ठीक है, देख रहे हो कितना ज्यादा डिफरेंस है। मतलब कैटलिस्ट, मम्मी के कहने पे कोई काम चिल्ला दे, ना भी चिल्लाए, कोई काम हम नहीं कर रहे हैं, सुबह से कमरा नहीं साफ किया, मान लो मम्मी चिल्ला दे तो कमरा फटाफट साफ हो जाता है, पता हो जाता है कि
इमोशनल भी हो जाते हैं कि वो सुबह से इतना काम कर रही होती है, और दोबारा इस वजह से भी कि मतलब हमने कमरा नहीं साफ कर रखा है, मार भी पड़ सकती है। ठीक है, तो कैटलिस्ट को वही समझ लो, मम्मी की डांट या मार या मम्मी की तेज आवाज, जिससे हमारा प्रोडक्ट अब जल्दी बन गया है। बात समझ में आई? कैटलिस्ट खुद रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, ये बात ध्यान रखना, बार बार बोलती जा रही हूँ। आज पढ़ लो इसको। A catalyst is a substance which increases the rate of reaction without itself undergoing any permanent chemical change. For example, MnO2 catalyzes the following reaction so as to increase its rate considerably. अब देख लो, 2KClO3 दे रखा है, MnO2 की प्रेजेंस में हमें KCl मिल गया। The word catalyst, इधर देख लो, the word catalyst should not be used with the added substance reduced the rate of reaction। बोल रहा है सब्सटेंस के साथ हमें वर्ड कैटलिस्ट का यूज नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये रेट ऑफ रिएक्शन को क्या करता है, मतलब अरे रेट को इंक्रीज कर देता है ना। ठीक है, द सब्सटेंस इज देन कॉल्ड इनहिबिटर। अब इधर देख लो, इनहिबिटर का क्या मतलब बता रहा है। द वर्ड कैटलिस्ट शुड नॉट बी यूज्ड विद द एडेड सब्सटेंस रिड्यूस द रेट ऑफ रिएक्शन, सब्सटेंस इज कॉल्ड इनहिबिटर। इनहिबिटर क्या करता है, रेट ऑफ रिएक्शन को रिड्यूस कर देता है। इनहिबिटर एक अलग चीज है। ठीक है, the action of the catalyst can be explained by intermediate complex theory। अब इसको intermediate complex theory से हम बता सकते हैं। according to this theory, यहाँ से अंडरलाइन कर लो, according to this theory a catalyst participates in a chemical reaction by forming temporary bond with the reactants resulting in an intermediate complex। This has a transition existence, this has a transitory existence and decomposition leads to product in the catalyst। बोल रहा है कि जो टेम्पोरेरी बॉन्ड बनते हैं, जो रिएक्टेंट होते हैं टेम्पोरेरी बॉन्ड बना लेते हैं और हमें इंटरमीडिएट मिल जाता है, इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स मिल जाता है, जो कि प्रोडक्ट में रिजल्ट दे देता है। ठीक है, इट इज बिलीव्ड दैट कैटलिस्ट प्रोवाइडेड अल्टरनेट पाथवे ऑफ अ रिएक्शन। ठीक है, इतना समझ में आया, ट्रांजिटरी स्टेट। इट इज बिलीव्ड दैट कैटलिस्ट प्रोवाइड्स एन अल्टरनेट पाथवे और रिएक्शन मैकेनिज्म बाय रिड्यूसिंग द एक्टिवेशन एनर्जी। देख रहे थे ना, अल्टरनेट पाथवे बन रहा था, ये देखो अल्टरनेट पाथ, दूसरा पाथ बना था। ठीक है, आ जाओ। इट इज क्लियर फ्रॉम आर्हेनियस इक्वेशन 3.18 दैट लोअर द वैल्यू ऑफ द एक्टिवेशन एनर्जी फास्टर विल बी द रेट ऑफ रिएक्शन। जितनी जब कम ये की वैल्यू होगी, रिएक्शन उतनी ही फास्ट होगी। अब ध्यान रखो भाई, a small amount of catalyst can catalyze a large amount of reaction। A catalyst does not alter Gibbs energy। ध्यान रखना, Gibbs energy को catalyst alter नहीं करता है। It does not alter Gibbs energy delta G of a reaction। It catalyzes the spontaneous reaction but does not catalyze non-spontaneous reaction। ध्यान रखना, जो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस मतलब नेचुरली जो रिएक्शन हो रही होती है उसको कैटलाइज करता है, नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन मतलब जिसको एनर्जी देनी पड़ती है उनको नहीं कैटलाइज करता है। इट इज ऑल्सो फाउंड दैट कैटलिस्ट डज नॉट चेंज द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ द रिएक्शन। नोट डाउन कर लो बेटा, नोट डाउन कर लो कि इक्विलिब्रियम को चेंज नहीं करता है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को चेंज नहीं करता है, मतलब केसी की वैल्यू चेंज नहीं होगी, नहीं होगी। नोट डाउन कर लो, नोट डाउन कर लो। ठीक है, इट हेल्प्स इन अटेनिंग द इक्विलिब्रियम फास्टर, बट हमें इक्विलिब्रियम बहुत जल्दी मिल जाएगा। ठीक है, दैट इज it catalyzes the forward as well as the backward reaction to the same extent so that equilibrium state remains same but is unreached earlier। मतलब जल्दी पहुंच जाएगा इक्विलिब्रियम स्टेट, जो कि पहले हम इक्विलिब्रियम में जल्दी नहीं पहुंच पा रहे थे। बट केसी में कोई इफेक्ट नहीं होगा, डेल्टा जी में कोई इफेक्ट नहीं होगा। ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाएगी और एक्टिवेशन एनर्जी हमारी कम हो जाएगी। इन सब बातों को ध्यान रखो। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। सी यू, मजा आ गया।